महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। महाराज जी का जन्म हरिद्वार में हुआ। अपने पिता और माननीय गुरु के लिए आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने 3 साल की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था। जब वे 8 वर्ष के थे तो उन्होंने शांति के इस संदेश को विश्व में जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी संभाली। अपने स्कूल की छुट्टियों के दौरान वे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित करने लगे। लोग उनसे आकर्षित होने लगे और उन्हें बाल योगेश्वर जी के नाम से जानने लगे। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें लंदन और लॉस एंजलिस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और उनकी विश्वव्यापी यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने संसार के 50 से अधिक देशों और 300 से अधिक शहरों में लोगों को संबोधित किया है। लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए महाराज जी वर्ष भर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में कार्यक्रम करते रहते हैं। हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, इटालियन पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस हॉल से अर्जेंटीना सीनेट तक पूरी दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों और प्रसिद्ध सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। हाल ही में ब्राजील में महाराज जी के टीवी कार्यक्रमों की श्रृंखला वर्ड्स ऑफ पीस को बेहतरीन टीवी कार्यक्रम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा महाराज जी का संदेश हर हफ्ते 90 से भी ज्यादा देशों में पहुंच रहा है और 70 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इस अवसर पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पीस द्वारा उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति के दूत की उपाधि से नवाजा गया। सिडनी का ओपेरा हाउस हो या लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल, न्यूयॉर्क का लिंकन सेंटर हो या भारतवर्ष में कोई छोटा सा गांव, जब वे लोगों के बीच बोलते हैं तो उनके संदेश को समाज के सभी वर्गों के लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं। जुलाई 2006 में महाराज जी के प्रचार अभियान के 40 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में संत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराज जी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि आज के युग में भी कोई इस प्रकार शांति का संदेश लोगों को दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। महाराज जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। उनका मकसद यही रहा है कि लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकें और बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सकें। उनके द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन ने संसार में अनेक जगहों के जरूरतमंद लोगों की मदद की है। सुनामी के बाद श्रीलंका और इंडोनेशिया में फाउंडेशन ने हजारों लोगों के भोजन का प्रबंध किया।
अमेरिका में समुद्री तूफान कटरीना और पाकिस्तान में भूकंप से पीड़ित हजारों लोगों के लिए भी फाउंडेशन ने भोजन एवं राहत सामग्री मुहैया कराई। भारत में इस संस्था द्वारा दिल्ली, रांची, जयपुर और हैदराबाद में समय समय पर नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को चश्मे दिए गए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। मार्च 2006 में महाराज जी ने रांची के निकट मंटोली गांव में एक जन भोजन नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत गांव के करीब 500 बच्चों और 200 वयस्कों को हर रोज पौष्टिक भोजन बांटा जा रहा है। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि लोगों की मदद करना, भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के जीवन में शांति स्थापित हो सके, और उसी के लिए मैं पूरी दुनिया में प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी को उनके इस महान कार्य के लिए संसार के कई शहरों में सम्मानित किया गया है। महाराज जी पूरे भारतवर्ष के कई शहरों में लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑडिटोरियम से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम तक, गांव कस्बों से लेकर महानगरों तक, हर कार्यक्रम में लोग उनके संदेश को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हर वर्ष उनके कार्यक्रमों में भाग लेने आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले वर्ष भारत में हुए एक टूर के दौरान करीब 10 लाख लोगों ने उनके कार्यक्रमों में भाग लिया। उनके कई कार्यक्रमों में तो श्रोताओं की संख्या 3 लाख तक पहुंच जाती है। भले ही उनके श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आज भी उनका संदेश हर एक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत है।